जय गुरुदेव। आज ज्ञानवर्धक बातों में आलोक शर्मा जी का प्रश्न आया है कि गुरुजी आप हर साल बताते हैं कि ग्रुप पर अपने व्हाट्सएप के श्राद्ध के समय में एक लक्ष्मी साधना शुरू होती है श्राद्ध से पहले, और ये 21 दिन की श्राद्ध साधना होती है। ये श्राद्ध के समय में भी चलती है और ये एक ही ऐसी साधना है जिसको आप अपने खुद के लिए श्राद्ध में भी कर सकते हैं। तो इस साल आपने नहीं बताई, तो इस साल भी बताई थी, शायद आप देखना चूक गए होंगे। अभी तो गाड़ी छूट गई है, श्राद्ध शुरू हो गया है, तो अभी कुछ उसके बारे में चर्चा करके कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने याद दिलाया है तो आज एक लक्ष्मी की कहानी हम बता देते हैं कि कैसे बुद्धि से लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। तो एक बार नथु अपने घर में सोया हुआ था और अचानक दो औरतों के झगड़े की आवाज से वो उड़ गया, जैसे कि पड़ोस में या कोई उसके खिड़की पे बैठ के बहुत जोर जोर से लड़ रहा हो। उस वक्त घर में कोई था नहीं, इसके लिए ज्यादा डर गया, क्योंकि औरतें अगर घर में होती या एक उनकी औरत भी होती तो उसके साथ कोई झगड़ा करता तो उसको आवाज आता, लेकिन ये कोई घर पे नहीं है और औरतों के झगड़े करने का कहां से आवाज आ रहा है। उठा तो उसके सामने छोटी सी नाइट बल्ब की रोशनी में उसने देखा कि दो औरतें बहुत तेजी से बहुत जोर जोर से झगड़ा कर रही थी। घबरा गया, बोलता है आप लोग हो कौन, कहां से आए हो, अब मेरे घर में क्या कर रहे हो। बहुत लड़ाई चल रही थी, घमासान युद्ध चल रहा था दोनों के बीच में, बहुत तू मैं। फिर धीरे से उसने रोशनी भी चालू की, तो उन्होंने कहा हम दोनों बहनें हैं। बोला नाम क्या है? बोला मेरा नाम लक्ष्मी है और इसका नाम दरिद्रता है, ये मेरी बड़ी बहन है। तो नथु समझ गया कि दोनों देवियों ने एक साथ में दर्शन कर लिए मेरे, या मुझे दर्शन देने आ गई है। जब दरिद्रता दर्शन दे तब यही समझना चाहिए कि उन्होंने आपके दर्शन कर लिए, आपको उनके दर्शन नहीं हुए। तो कहा अभी तो बुरे फंसे, अब ये तो कहा यहाँ पे क्यों झगड़ा कर रहे हो, आप जाके स्वर्ग लोक में झगड़ा करिए। कहा नहीं, हमको यहीं झगड़ा करना है और तुमको हमारा फैसला करना पड़ेगा। बोला क्या फैसला करना पड़ेगा बताइए। तो बोला हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है, ये आप हमको बताइए। मैं सुंदर हूं कि ये मेरी बड़ी बहन दरिद्रता सुंदर है। अब नथु ने कहा ये तो बहुत बुरे फंसे, अगर दरिद्रता को सुंदर कह दिया तो लक्ष्मी कभी हमारे पास आएगी नहीं, तो दरिद्रता ही हमारे पास रह जाएगी। और अगर लक्ष्मी को सुंदर कर दिया तो दरिद्रता माफ नहीं करने वाली है, वो ऐसी अपनी कुंडली मार देगी हमारे पे, ऐसी पनौती मार देगी कि गरीबी बनी ही रहेगी। का कुछ सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए उसने समय मांगा कि एक काम करो कुछ दिनों के बाद आना, हम सोच के रखते। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अभी का अभी फैसला दो नथु के हम दोनों में से खूबसूरत कौन है। अब समय तो चाहिए था सोचने के लिए। इसके लिए नथु ने एक तरकीब लगाई, कहा जैसे वो मॉडल चलती है ना रैंप पे, स्टेज पर आगे पीछे, तो लोग देखते हैं, फिर उनको अंक देते हैं, मार्क्स देते हैं। तो वो हिसाब से आप ऐसे चलो मेरे कमरे में, दोनों आगे पीछे, मुझे देखने दो, आप दोनों को ऐसे मेरी तरफ आओ, फिर वापस जाओ, फिर मेरी तरफ आओ, फिर वापस जाओ। मैं देखूंगा और फिर मैं तय कर लूंगा कि तुम दोनों में से खूबसूरत कौन है, और फिर आप दोनों मुझे आशीर्वाद देना अगर मेरा फैसला पसंद आए तो। कहा जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे। दोनों ने चलना शुरू किया। तब तक नथु ने सोचते गया और एक तरकीब निकाल दी। कहा बस अभी बस हो गया, अभी चलो मत,
अभी मैंने फैसला कर लिया है। दोनों ने कहा बताओ जल्दी क्या फैसला है। तो कहा लक्ष्मी आप सामने से बहुत सुंदर दिखती हो, आपका रूप इतना अद्भुत है कि आपको सामने से जब आप ऐसे चल के आ रहे थे मेरी तरफ तो मैंने देखा तो बहुत सुंदर आपका स्वरूप है। और दरिद्रता थोड़ा मुंह बिगाड़ने लगी। कहा दरिद्रता आप नाराज मत हो जाओ, आप भी बहुत सुंदर है, आपके घने सीधे बाल तो देखो कमर तक, और पीछे से आपका स्वरूप तो देखो, ऐसा लग रहा है 16 साल की लड़की चल रही हो। तो आप पीछे से बहुत सुंदर दिखती है। वो भी खुश होगी। तो बोला हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन? कहा आप आगे से, आप पीछे से। ज्यादा कम कहां से आ गया सुंदरता में? सुंदरता तो ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसका माप थोड़ी होता है कि कम या ज्यादा। प्रेम और सुंदरता ईश्वर है, सत्य ईश्वर है। ज्यादा सत्य कम सत्य ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा भी मिलावट हो गई सत्य में तो वो असत्य हो जाता है। उसका माप नहीं होता है। माप जिसका होता है वो माया के भीतर है। तो दोनों समझ गए बात। बोला बहुत सुंदर, अब आशीर्वाद मांगो। कहा लक्ष्मी जी आप मुझे ऐसे ही दिखना, मेरी तरफ मुंह करके हमेशा रहना। बोला तथास्तु। दरिद्रता ने कहा मुझसे भी कुछ मांगो। बोला आप भी मुझे ऐसे ही दिखना, पीछे पीठ करके, मेरी तरफ मुंह कभी मत करना। बोला तथास्तु। उस दिन से नथु के पास धन धान्य हमेशा बना रहा, क्योंकि लक्ष्मी का मुंह उसकी तरफ था और दरिद्रता की पीठ उसकी तरफ थी। तो जीवन में आपको भी यही करना चाहिए कि लक्ष्मी को अपने तरफ सुमुखी करके रखो और दरिद्रता को अपनी ओर पीठ करके रखो। जो लोग शुभ है, जो लोग सेंसिबल बात करते हैं, जो लोग सकारात्मक बात करते हैं, उनको अपनी तरफ मुंह करके रखो। और जो लोग थोड़ी बेवकूफी की बात करते हैं ना, उनको अपनी ओर पीठ करके रखो। आसान है, कर सकते हैं ना इतना। तो ये ज्ञान को सभी के साथ साझा करो और सभी को हमारे चैनल से छोड़ो इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने। हरि ओम तत्सत।